दोस्तों, इंडिया में इन्वेस्टमेंट का एक ही मतलब है, फिक्स्ड डिपॉजिट। बचपन से हमारे पेरेंट्स ने एक ही मंत्र सिखाया, बेटा इधर उधर मत फासना, चुपचाप एफडी करा लो, पैसा सेफ रहेगा। और हमने वही किया। आज इंडियन हाउसहोल्ड्स का 200 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बैंक एफडीज में पड़ा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक्स इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कैसे बनाते हैं? इतने हजारों एम्प्लॉयज की सैलरी कहां से आती है? सच तो ये है कि वही सेफ दिखने वाली एफडी आपकी वेल्थ को साइलेंट तरीके से दीवार की तरह चत रही है। आज फिन माइंडसेट पर हूं, एफडी का वो सच देखेंगे जो बैंक्स के मैनेजर भी आपको कभी नहीं बताएंगे। हम बात करेंगे इन्फ्लेशन, टैक्सेस और नेगेटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न की। अगर आपका पैसा एफडी में है तो ये 15 मिनट आपकी पूरी लाइफ की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बदल देंगे। सबसे पहले समझते हैं इन्फ्लेशन, यानी महंगाई का वो साइलेंट अटैक जो बिना आवाज के आपकी जेब हल्की करता रहता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एफडी की 7% इंटरेस्ट पर। 1 साल बाद बैंक आपको देगा 1,07,000 रुपए। आपको लगेगा वाह, 7,000 रुपए कमा लिए। लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन अराउंड 6% के आसपास रहता है। मतलब जो चीज आज 1 लाख रुपए में मिल रही है, अगले साल उसकी प्राइस हो जाएगी 1,06,000 रुपए। अब आपसे एक सिंपल सवाल है, आपके पास 1,07,000 रुपए है और चीज की प्राइस 1,06,000 रुपए हो गई, तो असली प्रॉफिट कितना हुआ? सिर्फ 1,000 रुपए। यानी आपको जो 7,000 रुपए का प्रॉफिट लग रहा था, उसमें से 6,000 रुपए तो इन्फ्लेशन खा गया। लेकिन रुक जाइए, अभी सबसे बड़ा झटका बाकी है, टैक्स। एफडी का इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। मतलब अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो आपके 7,000 रुपए इंटरेस्ट पर लग जाएगा लगभग 2,100 रुपए टैक्स। तो आपके हाथ में बचा कितना? 4,900 रुपए। अब ध्यान से देखिए, आपको मिल रहा है 4.9% और महंगाई है 6%। इसका मतलब हर साल आप 1.1% से गरीब हो रहे हैं। आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा, बल्कि सेफ तरीके से खत्म हो रहा है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, यानी वो पैसा जो आप कमा सकते थे लेकिन नहीं कमाया। चलिए एक कंपैरिजन देखते हैं। रवि और सुमित दोनों 10,000 रुपए महीना सेव करते हैं 20 साल तक। रवि ने करी एफडी 7% रिटर्न और सुमित ने किया एक सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जिसका हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न 15% है। इसका मतलब रवि ने 10 साल में टोटल इन्वेस्ट किया 24 लाख रुपए और 7% रेट से फाइनल अमाउंट उससे मिला अराउंड 52 लाख रुपए। वही सुमित की टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 24 लाख रुपए और 15% रिटर्न से फाइनल अमाउंट मिला अराउंड 1.5 करोड़ रुपए। मतलब सिर्फ 8% इंटरेस्ट के डिफरेंस ने दोनों की लाइफ में 1 करोड़ रुपए का गैप पैदा कर दिया। ये है वो प्राइस जो आप पे करते हैं सेफ्टी के नाम पर। एफडी में आपका पैसा सिर्फ सरवाइव करता है, ग्रो नहीं। और एक चीज बताता हूं, सुनो। लोग कहते हैं एफडी लिक्विड है, इमरजेंसी में काम आएगी। लेकिन क्या आपने प्रीमेच्योर विड्रॉल पेनल्टी के बारे में सोचा है? अगर आपने 5 साल की एफडी की और 2 साल में पैसे निकाले, तो बैंक आपका इंटरेस्ट 1% से कम कर देता है और ऊपर से पेनल्टी भी लगाता है। मतलब इमरजेंसी के वक्त बैंक आपकी मजबूरी का फायदा उठाता है। तो क्या एफडी बिल्कुल बेकार है? नहीं, एफडी का एक ही सही यूज है, कैपिटल प्रिजर्वेशन। अगर आपको अगले 6 महीने या 1 साल में घर खरीदना है या शादी करनी है, तो एफडी सही है। लेकिन 5 से 10 साल के गोल्स के लिए एफडी एक फाइनेंशियल सुसाइड है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर एफडी बेस्ट नहीं है तो करें क्या? देखिए, इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दो या रिस्क ले लो। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब होता है बैलेंस बनाना। मैं आपको सिंपल और प्रैक्टिकल 3 स्टेप सिस्टम बताता हूं जो कोई भी फॉलो कर सकता है। सबसे पहले अपनी लाइफ सिक्योर करो। अगर आपके मंथली खर्चे अगर 22,000 रुपए हैं, तो कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए आप एफडी या सेविंग्स अकाउंट में रखो। पर याद रखना, ये पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये पैसा टेंशन फ्री रहने का इंश्योरेंस है। जॉब चली गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई अर्जेंट सिचुएशन हो गई, तब आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे। दूसरे पर, अगर आपको लगता है कि मुझे रिस्क नहीं लेना, तब भी एफडी ही एक ऑप्शन नहीं है। आज ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां रिटर्न एफडी जैसा स्टेबल होता है, लेकिन टैक्स थोड़ा कम होता है। जैसे डेट म्यूचुअल फंड्स या आर्बिट्राज फंड्स। ये आपको ओवरनाइट रिच नहीं बनाएंगे, लेकिन एफडी से थोड़ा बेटर काम करते हैं, स्पेशली आफ्टर टैक्स।
तीसरे पर आता है वो पार्ट जहां रियल वेल्थ बनती है, इक्विटी। सिंपल लैंग्वेज में कंपनीज में पैसा लगाना। जैसे जैसे देश ग्रो करेगा, बिजनेसेस भी ग्रो करेंगे, तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा साथ में। पर यहां एक सिंपल रूल याद रखना, 100 में से अपनी एज माइनस करो और जितना बचेगा अप्रॉक्स उतना % पैसा आपका ग्रोथ एसेट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स / स्टॉक्स में होना चाहिए। लाइक अगर आप 30 साल के हो तो लगभग 70% पैसा ग्रोथ एसेट्स में होना चाहिए। अगर आप 40 के हो तो 60%। इससे क्या होता है, आप रिस्क भी कंट्रोल करते हो और ग्रोथ का चांस भी लेते हो। दोस्तों, पुराने जमाने में इन्फ्लेशन कम था और एफडी रेट्स 12% तक थे। तब हमारे पेरेंट्स सही थे। लेकिन आज की इकोनॉमी में एफडी सिर्फ बैंक्स को अमीर बनाती है, आपको नहीं। क्या आप अब भी अपना सारा पैसा एफडी में रखना चाहेंगे? कमेंट्स में यस या नो लिखकर बताइए और इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनका माइंडसेट भी अपडेट हो सके। और हाँ, फिन माइंडसेट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।